राहुल ने दिया साथ, मोदी ने चिढ़ाया। थरूर को आई हंसी, बजाने लगे ताली। लिखी गई बेशर्मी की नई कहानी, दुश्मन को भूल अपनों को ही मारे ताने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इंग्लिश में एक बड़ी बात कही जाती है, शो मस्ट गो ऑन, यानी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, चाहे मन मुताबिक ना हो, फिर भी लगे रहना चाहिए। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता शशि थरूर इसी राह पर हैं। शो मस्ट गो ऑन मतलब राजनीति होनी चाहिए, कड़वाहट जो है वो निकालते रहना चाहिए। बेसिक सी बात है। अभी बात होनी चाहिए थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, यानी एकता में अनेकता की। लेकिन मोदी जी तो ठहरे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, जो अपनी दूरदर्शिता से बिना लिए शब्दों का गोला पाकिस्तान के बजाय राहुल गांधी की ओर फेंक दिया। जबकि यही राहुल गांधी कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, पहलगाम के गुनहगारों को सजा दीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहाँ भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। लेकिन प्रधानमंत्री तो दूरदर्शी हैं, उन्हें बाकी मुद्दों पर नहीं बोलना है। राहुल समेत गांधी परिवार की राजनीति पर ही अटैक करना है। अटैक कर दिया। मैं अभी कोर्ट की विजिट करके आया और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। അദാനി വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. 30 വർഷമായി ഗുജറാത്തിൽ അദാനിയുടെ പോർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ പോർട്ട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കേരളത്തിലെ വിഴിഞ്ഞത്താണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പരാതി അദ്ദേഹം കേൾക്കേണ്ടി വരും. हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। पीएम मोदी को वास्तव में जहां मैसेज अभी देना था वहां उन्होंने नहीं दिया, जहां नहीं देना था वहां मैसेज दे दिया। अब इसी से समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति किस तरह की है। अब समझ नहीं आता इसे क्या नाम दिया जाए, राहुल गांधी या गांधी परिवार को, या फिर कांग्रेस से क्या नफरत है। अगर नफरत है तो कांग्रेस ही अगर आपको निशाने पर लेते हैं तो फिर आपके लोगों को मिर्ची क्यों लगती है। अरे जैसा कीजिएगा वैसा ही ना अटैक होगा। विकास की बात करने गए थे, लेकिन उस विकास की बात कहते कहते अपनी कड़वाहट भी दिखा दी। अब पीएम मोदी राहुल गांधी को मंच से चिढ़ा रहे थे, और पता है उनके चिढ़ाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर
खिलखिलाकर हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बने विंगजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आए। मंच पर वो कई नेताओं से मिले, लेकिन जिस तरह से शशि थरूर से उन्होंने मुलाकात की, हंसी ठिठोली से शशि थरूर से बात की, वो हैरान करने वाली है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समारोह में इंडी अलायंस के मजबूत स्तंभ सीएम पिनराई विजयन और शशि थरूर की मौजूदगी से कुछ लोगों को दिक्कत होगी। कांग्रेस का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा कि आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा, और जब वो ऐसा कह रहे थे तो शशि थरूर मुस्कुरा रहे थे। पीएम मोदी 1 मई को केरल पहुंचे थे, जहां सीएम के साथ कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने उनका स्वागत किया था। शशि थरूर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद एयरपोर्ट पर समय से पहुंचकर प्रधानमंत्री की अगवानी की। पीएम मोदी के लिए उनका उत्साह कांग्रेस नेताओं की टेंशन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, दिल्ली हवाई अड्डे पर देरी होने के बावजूद मैं समय पर पहुंच गया और पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मैं विंगजिम पोर्ट के उद्घाटन का इंतजार कर रहा हूं। मुझे इस परियोजना से शुरू से ही जुड़ने पर गर्व है। थरूर ने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें भी शेयर की। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को हराया था। वह 2009 से लगातार तिरुवनंतपुरम से जीत रहे हैं। माना जा रहा है कि केरल में पीएम नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर का जिक्र कर बड़ा इशारा कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शशि थरूर कई बार केंद्र सरकार के बचाव करते नजर आए, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। पहलगाम हमले के बाद इंटेलिजेंस की चूक के कारण केंद्र सरकार की आलोचना हो रही थी। तब थरूर ने कहा कि किसी देश के पास 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। हमारे पास इजराइल का उदाहरण है, जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतर इंटेलिजेंस सिस्टम है, मगर फिर भी 2 साल पहले उस पर अचानक हमला हो गया। उन्होंने कहा कि जब आतंकी हमलों को सफलतापूर्वक टाल दिया जाता है तो चर्चा नहीं होती। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कांग्रेस सांसद को सुपर बीजेपी मैन बताकर आलोचना की थी। उदित राज ने उन्हें भाजपा प्रवक्ता और बीजेपी का वकील भी बता दिया। शशि थरूर ने बिलावल भुट्टो के सिंधु में खून बहेगा वाले बयान पर भी पलटवार किया था। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी है। पाकिस्तानियों को समझना होगा कि वे बेकसूर भारतीयों को नहीं मार सकते। पाकिस्तान को जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर खून बहेगा तो इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में ज़्यादा बहेगा। पहलगाम हमले और सी पोर्ट का उद्घाटन पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर बीजेपी के करीब नजर आए। फरवरी में शशि थरूर ने एक बयान दिया था, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल करना चाहती है तो पार्टी के लिए उपलब्ध रहेंगे, अगर नहीं तो मेरे पास करने के लिए कई ऑप्शन है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे ऑप्शन नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे बुक्स, भाषण और पूरी दुनिया से बातचीत करने के लिए इनविटेशन है। फरवरी में ही उन्होंने अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे के एक बयान को शेयर किया, जिसका मतलब है कि जहां ज्ञान ही सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। फरवरी में ही शशि थरूर की बीजेपी नेताओं वैजयंत पांड्या और पीयूष गोयल के साथ कई तस्वीरें वायरल हुई। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर कांग्रेस संगठन में बड़े रोल की मांग कर रहे थे। उन्होंने केरल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी दावेदारी की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसी के कारण वो कई विकल्प टटोल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने केरल के एलडीए सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए आर्टिकल लिखा था। कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की थी। अब जबकि शशि थरूर बेशर्मी की सारी सीमाओं को पार कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया, ये भी समझ से परे है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए, वो एक ऐसे पद पर बैठे हैं, एक ऐसे कार्यक्रम में गए हैं और देश में एक ऐसा माहौल है जिसमें देशवासी मानसिक तौर पर घायल हैं। वैसी स्थिति में पाकिस्तान पर एक्शन लेने की बजाय राहुल गांधी की राजनीति पर कटाक्ष कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? सोचना उन्हें जरूर चाहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राहुल ने दिया साथ, मोदी ने चिढ़ाया, थरूर को आई हंसी, बजाने लगे ताली। लिखी गई बेशर्मी की नई कहानी, दुश्मन को भूल अपनों को ही मारे ताने।